हेलो एंड वेलकम टू इट्स एनवायरमेंटल बाय अदिति। आज के इस लेक्चर में हम सल्फ़र साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में कई सारी साइकिल्स कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो सारी नहीं देखी हैं वीडियोस तो अभी आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सल्फ़र साइकिल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सल्फ़र के इंट्रोडक्शन की बात करें तो एलिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सल्फ़र का। सल्फ़र एक येलो कलर की ओडरलेस और नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है जो कि अर्थ क्रस्ट में बहुत अबंडेंट है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो जो प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं सल्फ़र इसका एक वाइटल कंपोनेंट होती है और एंजाइम और प्रोटीन का जो फंक्शन होता है प्लांट्स और एनिमल्स में उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सल्फ़र। अब सल्फ़र की नेचुरल अकरेंस की बात करें अगर तो अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स होते हैं जिसमें सल्फ़र होता है, जैसे कि जिप्सम CaSO4 इसका फॉर्मूला है, पायराइट हो गया, गैलिना हो गया, सिनाबार हो गया। तो इस फॉर्म में सल्फ़र हमारी अर्थ क्रस्ट में मौजूद रहता है। अगर ओशंस की बात करें तो ओशन जो होता है वो सल्फ़र का लार्जेस्ट रिजर्वॉयर होता है। ओशन के अंदर 2.6 ग्राम पर लीटर ऑफ सल्फेट्स पाया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे सल्फ़र डिज़ोल्व हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और एलिमेंटल सल्फ़र भी ओशन में होता है। तो ओशन हमारा सबसे लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है। एटमॉस्फेयर में सल्फ़र जो होता है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम सल्फेट और सल्फेट एरोसोल्स के फॉर्म में होता है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल अकरेंस ऑफ सल्फ़र। अब हम सल्फ़र साइकिल के ऊपर आते हैं। सल्फ़र साइकिल के दो कंपोनेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट और एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट में हमारी ये सल्फ़र साइकिल कंप्लीट होती है। टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट की बात करें तो कैसे एटमॉस्फेयर में टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट से सल्फ़र आता है, रॉक्स की वेदरिंग से आता है। ठीक है, रॉक्स की वेदरिंग होगी तो जो सॉइल और वाटर में जो है वो वेदरिंग होकर सल्फ़र पहुंच जाएगा। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी जो होती है उसी से भी SO2 H2S की फॉर्म में सल्फ़र एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। ऑर्गेनिक मैटर है उसका जब डीके होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो निकलती है। हमने पहले पढ़ा भी है, जैसे वेटलैंड्स, बॉग्स, मार्शेस वाले एरिया होते हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का जैसे जैसे डीके होता है ना तो H2S गैस निकलती है। उसके बाद जो सॉइल की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, माइक्रोब्स होते हैं कुछ सल्फ़र रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस प्रोसेस में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इन बैक्टीरिया को हम अभी आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट ये इसका सल्फ़र साइकिल का हो गया। अब दूसरा होता है हमारा एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट में नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं सल्फ़र के क्या क्या होते हैं, सी स्प्रेज, फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और डाईमिथाइल सल्फाइड फ्रॉम मैराइन एल्गी। मैराइन एल्गी जो होती है वो डाईसल्फाइड हमारा डाईमिथाइल सल्फाइड जो गैस है वो रिलीज़ करती है। तो ये नेचुरल सोर्स हो गए। और अगर आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात करें या ह्यूमन इंड्यूस सोर्सेज की बात करें तो सल्फ़र हमारे पल्यूटेंट के फॉर्म में भी रिलीज़ होती है। अब ये तो बात हो गई कि सल्फ़र जो है वो कैसे पहुंच रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब जब सल्फ़र एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, एयर में पहुंचता है तो वहाँ पे उसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब हमने देखा यहाँ पे H2S की फॉर्म में सल्फ़र निकल रहा है, डाईमिथाइल सल्फाइड की फॉर्म में सल्फ़र निकल रहा है या SO2 की फॉर्म में सल्फ़र निकल रहा है। अब होता क्या है, जैसे डाईमिथाइल सल्फाइड हो गया या H2S हो गया तो ये जब एयर में जाते हैं तो ऑक्सीडाइज होकर SO2 बना लेते हैं। ठीक है, सारे पोल्यूटेंट ऑक्सीडाइज होकर SO2 बन गया। अब SO2 भी वापस से एयर में उसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन जाता है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जब मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है, मॉइस्चर से कांटेक्ट होता है यानी कि वाटर से कांटेक्ट होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अमोनिया के जब कांटेक्ट में आता है तो अमोनियम सल्फेट बन जाता है। अब दो कंपोनेंट बन गए हमारे एयर में, एक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और एक हो गया अमोनियम सल्फेट।
अब क्या होगा, जब बारिश होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में H2SO4 और अमोनियम सल्फेट ये दोनों प्रेजेंट है। अब क्या होगा, और ये जो होते हैं ना, जो सल्फ़र के कंपोनेंट एटमॉस्फेयर में पहुंच गए, वो एक न्यूक्लियाई जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो हमारा वाटर वेपर है वो कंडेंस होता है इनके अराउंड। और जब बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट हमारी धरती पर आ जाते हैं। धरती पर आएंगे किस फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में ना, तो एसिड रेन इसी को कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट अर्थ में एसिड रेन के फॉर्म में आ जाते हैं। तो एसिड रेन के फॉर्म में आएंगे तो क्या होगा, पीएच चेंज होगा, इकोसिस्टम डैमेज होंगे, बिल्डिंग कोरोड होंगी, इस तरीके के कई हार्मफुल इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब लिविंग सिस्टम का क्या रोल है इसमें, हमने देखा एटमॉस्फेयर के में कैसे आया सल्फ़र, ठीक है, टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट से आया, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट से आया। आने के बाद उसका हुआ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एयर में। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो एसिड रेन के साथ हमारी अर्थ पे वापस आया। अब जब अर्थ पे वापस आता है सल्फेट के फॉर्म में, तो क्या होता है, प्लांट्स सल्फेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अमाइनो एसिड्स जो बनते हैं, सिस्टीन, मिथायोनीन, ऐसे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके फॉर्म में वो अपने शरीर में प्लांट्स जो होते हैं इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब आगे जब फूड चेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, तो उन एनिमल्स में भी सल्फ़र जाता है। उसके बाद जब ये प्लांट्स और एनिमल की डेथ होती है, इनका डिके होता है इनकी बॉडी का, तो सल्फ़र वापस से हमारे सॉइल और एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है। तो इस तरीके से हमारी ये सल्फ़र साइकिल कंप्लीट हो जाती है। कैसे कैसे हुआ, सल्फ़र का रिलीज़ हुआ हमारे एटमॉस्फेयर में, किस किस फॉर्म में हुआ, SO2 डाइमिथाइल सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, इनका क्या हुआ, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से इन्होंने क्या बनाया, H2SO4 और हमारा अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट बन गया, H2SO4 बन गया। उसके बाद क्या हुआ, एसिड रेन। एसिड रेन से ये वापस आया अर्थ के ऊपर और यहाँ पे हमारे प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट से हमारे एनिमल्स में गया और इनकी जब डेथ हुई तो ये वापस से आ गया हमारे सॉइल और एटमॉस्फेयर में। इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होती है। अब माइक्रोब्स का जो हमने रोल देखा था यहाँ पर, सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी वो किस तरीके से होती है हम ये देख लेते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं दो टाइप के हैं, सल्फ़र रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। जो सल्फ़र रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, यानी कि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लायक होते हैं, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गया, इनमें पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में डी सल्फोरोमोनास जो कि सल्फ़र को H2S में रिड्यूस कर देता है। अब इनके भी दो टाइप के सल्फेट रिडक्शन होते हैं सल्फ़र रिड्यूसिंग बैक्टीरिया के थ्रू। एक हमारा होता है एसिमिलेटरी रिडक्शन और एक होता है डिसिमिलेटरी रिडक्शन। अब इसके हमें ये याद रखना है कि किसमें क्या चीज़ किस चीज़ में चेंज हो रही है। जैसे एसिमिलेटरी में जो सल्फ़ेट होता है हमारा वो ऑर्गेनिक सल्फा हाइड्रल ग्रुप में चेंज हो जाता है और डिसिमिलेटरी में जो ऑर्गेनिक सल्फा हाइड्रल ग्रुप है वो हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली क्या हो रहा है, दो रिएक्शन होती हैं, एक एसिमिलेटरी एक डिसिमिलेटरी। एसिमिलेटरी से सल्फेट हमारा ऑर्गेनिक सल्फा हाइड्रल ग्रुप में चेंज हो गया, फिर सल्फा हाइड्रल ग्रुप हमारा H2S में चेंज हो गया। दूसरे होते हैं हमारे सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक ग्रीन और पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया होते हैं, कीमोलिथोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को एलिमेंटल सल्फ़र में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे जो माइक्रोब्स हैं उनका रोल हो गया हमारी सल्फ़र साइकिल में। अब सल्फ़र साइकिल को डायग्राम के थ्रू समझें। क्या हुआ, ओशियन हो गया, वोल्केनो हो गया, जो भी सोर्सेज हो गए, वहाँ से हमारा सल्फ़र निकला अलग अलग फॉर्म में।
ओशन से डाईमिथाइल सल्फाइड के फॉर्म में निकला, वॉल्केनो से हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकला। अब जो डाईमिथाइल सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है वो भी अल्टीमेटली एयर में जाके सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड फर्दर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट होगा, जो फाइनली प्रेसिपिटेशन फॉग पहले बनाएंगे। पहले तो कंडेंस होंगे वाटर वेपर के साथ, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन के साथ हमारे धरती पर आ जाएंगे। और यहाँ पे जो सल्फेट आएगा प्रेसिपिटेशन में, वो प्लांट जो हैं एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये सल्फेट सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर प्लांट से ये एनिमल्स में जाएगा, एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो डीके करेंगे, डीकेइंग मैटर होगा, वो फिर हाइड्रोजन सल्फाइड फिर उससे फॉर्म होगा। कुछ सल्फ़र जो ऑक्सीडाइजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ़र में चेंज करते हैं, और सल्फेट सॉल्ट जो हैं उनको, जो रिड्यूसिंग वाले बैक्टीरिया थे वो हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज कर रहे हैं। तो ये अंदर भी एक साइकिल ऐसे चलती है। फिर वापस से क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड वापस से एटमॉस्फेयर में जाएगा और ये साइकिल फिर से चलती रहेगी। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का सल्फ़र साइकिल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये देख लेते हैं। जब फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज़ होती है, जो कि सल्फ़र साइकिल को और भी इन्हांस कर देती है। तो क्या होगा, एसिड रेन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग की जाती है ना, तब भी एटमॉस्फेयर में सल्फ़र ऐड होती है। ओर की जब प्रोसेसिंग करते हैं तब भी मेटल ओर्स में से जब प्यूरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें से भी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज़ होती है। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि सल्फ़र साइकिल कैसे फंक्शन करती है हमारे एटमॉस्फेयर में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे ज़रा सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, इसकी रीच बढ़ाइए। और भी ऐसे कई सारे लेक्चर्स हैं जो आप मेरे चैनल पे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।